सीता राम 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 हरे राम सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी मामवलोकय पंकज लोचन कृपावलोकन सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय गंज मकरंद मधुप हरि सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे कृष्णा 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 राधे श्याम 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 हरे राम
राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो, चारों जुगल जोड़ी सरकार की जय हो, सपरिकर श्री रामचरितमानस की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। विगत 2 दिनों से हम और आप श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा आप हम सब ने मिलकर बहुत सुंदर भगवान भोलेनाथ की विवाह की कथा को सुना। राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैनावती की घर सती माता ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। कठिन तपस्या करके मैया ने भोले बाबा को प्रसन्न किया। सारे देवी देवताओं को साथ मिलकर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती के विवाह को संपन्न कराया गया। यही विधि कछुक काल चली गयो, कुछ समय बीता। श्री गोस्वामी बाबा कहते हैं कि जगत मात पित शंभु भवानी, ये पूरी दुनिया के माता पिता हैं। पार्वती और भगवान भोलेनाथ ये दुनिया के माता पिता हैं और मैं उनका बालक हूँ। और किसी भी बालक को अपने माता पिता के श्रृंगार का वर्णन करने का अधिकार नहीं होता। इसीलिए मैंने इनके विवाह के बाद की जो लीला है उसको संक्षिप्त में कह दिया। और तब जन्मे शतवदन कुमारा, समय आने पर कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। इन कार्तिकेय जी ने तारकासुर नाम के राक्षस का संहार कर दिया। अब पार्वती जी सोचने लगी कि पूर्व जन्म में मेरे से एक भूल हो गई थी। जब मैं सती रूप में थी तब मुझसे एक गलती हो गई थी। मैंने भगवान पे संदेह किया, शंका किया। बार बार मुझे भोलेनाथ समझाते रहे, शंका मत करो, ये भगवान है, ये परब्रह्म है, पर मैं नहीं मानी। एक दिन माँ ने देखा भोले बाबा कैलाश पे वट वृक्ष के नीचे सुखासन में बैठे हैं, बड़े शांत और गंभीर होकर बैठे हैं। शांत रस मानव रूप धारण करके बैठा हो, ऐसे भोले बाबा बैठे हैं। तब माता पार्वती ने सोचा कि अभी मौका सही है, अच्छा समय है, अभी भोलेनाथ प्रसन्न लग रहे हैं, शांत बैठे हैं, यही अच्छा मौका है, इसी समय कुछ पूछ लिया जाए। किसी से कोई बात पूछनी हो तो उसका भी एक समय होता है। हर समय, पहले दिन ही आपको निवेदन किया ना, हर समय हर काम नहीं करना चाहिए।
हर काम के लिए भगवान ने एक निर्धारित समय बना रखा है। सोने के समय पे सोना है, भोजन के समय पे भोजन है, जागने के समय पे जागना है, जब काम करने का समय हो तब काम करना है। सब के लिए भगवान ने एक निश्चित समय बना रखा है। ऐसे ही कभी किसी से यदि कुछ पूछना हो तो उसके लिए भी समय है। जब आपको लगे कि कोई बहुत जरूरी बात किसी से पूछना है और सामने वाला वो बात मानेगा कि नहीं मानेगा, तो जब सामने वाला व्यक्ति खुश होए तब उससे कोई बात पूछो। जब उसका मूड अच्छा होगा, जब वो खुश होगा, तब हो सकता है आपकी कोई बात वो जल्दी मान जाए। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको यदि कोई बात कहनी होती है, कुछ पूछना होता है, तो वो सीधे अपने पिता के पास नहीं जाता। कोई भी बच्चा अगर उसको कुछ पूछना है या कुछ चाहिए, कुछ मांगना है, तो सीधा अपने पिता के पास नहीं जाता, वो पहले अपनी माँ के पास जाता है। क्योंकि बच्चे को ये बात मालूम होती है कि यदि कोई बात मनवानी हो तो पहले माँ से कहो, माँ तो बाबूजी को मना ही लेगी। और हो सकता है सीधे मैं बोलूं तो पिता की डांट पड़ जाए, पिटाई भी खानी पड़ जाए, तो पहले वो माँ से बोलेगा, माँ मुझे ये चीज चाहिए, तब माँ जाके अपने पतिदेव को मना लेगी, हाँ भाई छोटा बच्चा है, दे दो, मांग रहा है तो कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे प्रेम से माँ समझा लेती है। और वो ना होए तो जब सामने वाले का मूड अच्छा हो तब कुछ कहना चाहिए। कोई खुश होए तब आप कहो। तो आज ऐसा ही माँ पार्वती ने किया है। पहले इन्होंने देख लिया भोले बाबा शांत बैठे हैं, प्रसन्न चित्त बैठे हैं, तो तुरंत पार्वती मैया भोले बाबा के पास आई और प्रणाम करके बोली, प्रभु मुझे आपसे कुछ पूछना है। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। ये भोलेनाथ, शरणागतों के लिए आप कल्प वृक्ष के समान है। तो आज इस कल्प वृक्ष के समान सामने, अर्थात आपके सामने बैठकर मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछना है, यदि आप चाहें तो। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहे निज दासी। तो प्रभु हरौ मोर अज्ञाना, कही कथा कही रघुनाथ कथा विधि नाना। यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं, मुझे अपनी दासी मानते हैं, तो आज मैं आपसे ये जानना चाहते हो कि आप मुझे राम कथा सुनाइए। आप मुझे उन राम की कथा सुनाइए प्रभु। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। आप दिन रात जिन राम जी का नाम भजते हैं, जिनकी उपासना करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, आज मैं आपसे उन्हीं राम जी की कथा सुनना चाहती हूँ। आप कृपा करके मुझे सुनाइए। अब तक मेरे मन में जो संशय है, जो संदेह है, आज आप उसको कृपा करके दूर कर दीजिए। माँ पार्वती कहती हैं, हे प्रभु मैं सिर झुकाकर आपको प्रणाम करती हूँ। बंदों पद धरि धरनि सिरु, विनय करऊं कर जोड़ी। मैं सिर टेक कर आपको प्रणाम करती हूँ। आज आप मुझे वो कथा सुनाइए जो सारे शास्त्रों का निचोड़ सार तत्व हो, वेद वेदांत का जो सार तत्व है, आप मुझे वो कथा सुनाइए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकार, यद्यपि
जोशिता दासी मन प्रभु वचन तुम्हारी दासी मन अति आरती पूछो सुरराया अति आरती रघुपति कथा कहो करी दाया रघुपति कथा कहो प्रथम सुकारण कहूँ बिचारी प्रथम सुकारण निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी निर्गुण ब्रह्म पुनि प्रभु कहे हो राम अवतारा पुनि प्रभु कहे हो राम अवतारा बाल चरित पुनि कहे हो उदारा बाल चरित पुनि कहे हो उदारा कहु कथा जानकी विवादी कहु कथा राज तजा सो दूषण कादी राज तजा सो दूषण कादी दूषण कादी दूषण कादी। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम वचन तुम्हारी जोशिता अर्थात नारी मैं इस योग्य नहीं हूँ लेकिन फिर भी आपके चरणों में वंदना करती हूँ प्रार्थना करती हूँ मैं मन क्रम वचन से आपकी दासी हूँ आप मुझे श्री रामचंद्र की कथा सुनाइए ये सुनाइए कि वो भगवान है परब्रह्म है फिर क्यों इन्होंने धरती पे अवतार लिया क्या कारण था। पुनि प्रभु कहे हो राम अवतारा क्यों राम जी का अवतार हुआ बाल चरित पुनि कहे ही उदारा फिर बालपन में जब छोटे थे तो उन्होंने कौन कौन सी लीला करी कैसे इनका श्री जानकी जी के साथ विवाह हुआ किस कारण इन्होंने जंगल जाना स्वीकार किया सारी लीला सुनाइए कैसे रावण वध हुआ और अंत में ये भी सुनाइए प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गगने निज धाम अंत में श्री रामचंद्र जी अपनी पूरी प्रजा के साथ कैसे अपने धाम को चले गए। आप त्रिभुवन पति हैं देवादिदेव महादेव हैं मेरे इस संशय का नाश कीजिए मेरी ये प्रार्थना है आपके चरणों में। जब तक कथा नहीं सुनेंगे सज्जनों जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक मन का मैल नहीं धुलेगा। भगवान की कथा सुनना भगवान की कथाओं में जाना ये बहुत आवश्यक है। कल हमने आपसे निवेदन किया था कि कोई भी व्यक्ति यदि ये सोच लेता है कि वही तो कथा है वही राम जी हैं वही सीता जी है सब तो वही है नया क्या है क्यों बार बार सुनने जाए। ये भावना जो है वो यही दर्शाती है कि आपने सच में आज तक कथा तो सुनी ही नहीं 4 घंटे मानो ऐसे ही बर्बाद हो गए आपके। बहुत 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 जरूरी है कथा में आना। अच्छा अब आप स्वयं सोचिए एक पल को विचार कीजिए कि ये जो पार्वती जी हैं ये कौन है। पार्वती जी कौन है जगत जननी है आदि शक्ति है पूरी दुनिया की माँ है
क्या इनको नहीं पता कि राम कौन है? ये सब जानती हैं कि रामचंद्र कौन है, क्यों ये धरती पर इनका अवतरण होता है, क्यों इनका जन्म होता है, ये सब जानती हैं। लेकिन फिर भी ये भी जानती हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा जो महत्व का चीज है वो है सत्संग। जब तक जीवन में सांस चलती है इस शरीर में, तब तक व्यक्ति को सत्संग करते रहना चाहिए, कथा सुनते रहना चाहिए। जब तक इस देह से प्राण नहीं निकल जाता तब तक कथा सुनती रहनी चाहिए। बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि बहुत सुन लिए, हर साल तो वही चीज सुनते आ रहे हैं। क्योंकि भगवान की जो माया है ना वो बड़ी प्रबल है। भगवान की माया कब किसको घेर लेगी पता ही नहीं चलता। हमेशा सुनते रहना चाहिए, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न हो। जब तक सत्संग नहीं करेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, तब तक बुद्धि का प्रकाश नहीं होगा, बुद्धि का विकास नहीं होगा, और फिर भगवान को हम समझ नहीं पाएंगे। और जब तक भगवान को हम समझ नहीं पाएंगे, फिर मनुष्य जन्म होने से कोई लाभ नहीं है, कोई विशेष फायदा नहीं है। एक व्यक्ति था, बड़े प्यार से सुनना। एक व्यक्ति था, वो एक महात्मा के पास गया। बोला, महात्मा आप मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, आज से आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला, आप मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, मैं आपका चेला हूँ तो आप मुझे कुछ ज्ञान प्रदान करें। गुरुजी बोले, बेटा ज्ञान क्या दूं, आप बस राम राम करो, दुनिया में सबसे बड़ा यही है, राम राम करो। अब चेला भी बड़ा महान, गुरुजी से भी ज्यादा महान। चेला बोले, धन्य हो, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। क्यों धन्य कह रहे हैं भोले बाबा? इसलिए धन्य कह रहे हैं कि आपके जैसा कोई नहीं, क्योंकि आज आपने ये पूछकर मुझे अपने भगवान श्री रामचंद्र की पूरी कथा को पुनः स्मरण करा दिया। आज तक ये कथा मेरे मन में छिपी है, मेरे हृदय में है, लेकिन आज जैसे ही आपने कथा सुनाने को कहा तो पूरी राम लीला मेरी आंखों के सामने आ गई है। भगवान श्री राम का ऐसा सुंदर स्मरण हो आया कि मानो मेरी समाधि लग रही है। इसीलिए बार बार कहते हैं भोले बाबा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बोले, आप भगवान श्री रामचंद्र की कथा सुनना चाहती हो, ये कथा कैसी है? बोले, जैसे धरती पे माता गंगा बहती है और इनमें स्नान करके नहा कर सब अपने पाप धो लेते हैं, ऐसे ये भगवान की कथा गंगा है। ये भी गंगा है और वो भी गंगा है, डुबकी उसमें भी लगाते हैं, डुबकी इस कथा गंगा में भी लगाते हैं। ये भगवान की कथा रूपी गंगा बह रही है। लेकिन इन दोनों में एक ही अंतर है, पाप यहाँ भी धुलेंगे, पाप वहां भी धुलेंगे। लेकिन भगवान की कथा रूपी जो गंगा है, इसमें जितना डूबेंगे, जितना डूबेंगे, जितना डूबेंगे, उतना ही हमारा कल्याण होगा। लेकिन उस गंगा में यदि डूबेंगे तो समझ गए आप सब, डूबेंगे तो गए। यहाँ डूबने में ही फायदा है, वहां डूबने में फायदा नहीं है। गंगा में तो बस स्नान करके आ जाना है, लेकिन इस कथा रूपी गंगा में जितना डुबकी लगाएंगे और जितना डूबते जाएंगे, उतना ही फायदा होगा, उतना ही हमारा कल्याण होगा। ये कथा रूपी गंगा है। आज आपने मुझसे ये पूछकर मेरा मन प्रसन्न कर दिया।
जो आपने पूछा है वास्तव में ये खुद के लिए नहीं पूछा, ये पूरी दुनिया के लिए पूछा है। क्योंकि आज ये जो कथा भोले बाबा के मुंह से निकलेगी, ये बहती बहती कैलाश से सीधा नीचे की ओर आएगी, धरती की ओर आएगी। ये कथा गंगा कैलाश से चलेगी और सीधा कहाँ आएगी? धरती की ओर। और इस कथा को फिर काकभूषुंड जी महाराज गाएंगे, फिर श्री नारद बाबा गाएंगे, और फिर जैसे जैसे वो धरती पर आई है तब से लेकर आज तक लोग इस कथा को गाते जा रहे, गाते जा रहे, गाते जा रहे। सुंदर कथा की ये गंगा बहती है। सबको ये पावन भगवान श्री राम की कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। भोले बाबा कहते हैं, देवी राम कृपा ते पार्वती, सपने हो तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। जिसने जीवन में भगवान की कथा को सुना है उसके जीवन में शोक मतलब दुख कभी नहीं आता, मोह नहीं आता, संदेह नहीं आता, इन सब बुराइयों का नाश हो जाता है। और गोस्वामी बाबा एक और बहुत सुंदर बात कहते हैं, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर्षाती। बोले वो जो हृदय है ना, उस मनुष्य का हृदय नहीं है, मन नहीं है, पत्थर है। किसका? बोले जो भगवान की कथा को सुनने के लिए ललचाता नहीं हो, कथा सुनने में जिसको रस नहीं आता, जिसका मन नहीं लगता, वास्तव में समझो उसका हृदय है ही नहीं, वो तो पत्थर का हृदय है। सुनी हरि चरित न जो हर्षाती। और दूसरी बार कहते हैं, हिय भाटे हो फूटे हो नयन। वैसा जो हृदय है जिसको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है, ऐसे हृदय को तो फट जाना चाहिए। जो आंख भगवान को देखने के लिए तरसते ना हो, ऐसे आंख को तो फूट जाना चाहिए, ये गोस्वामी जी कहते हैं। क्योंकि राम कथा सुंदर करताड़ी, संशय विहग उड़ावन हारी। भगवान की जो ये कथा है, ये संशय रूपी पक्षी को उड़ाने वाला है, कल्याण करने वाला है। सब जानते हैं भगवान कौन है। वेद जिनका बार बार बखान करते हैं, सच्चिदानंद कहकर जिनको हम प्रणाम करते हैं, ऐसे ही ये भगवान, ऐसे ही भगवान की ये कथा है, ये रामायण की कथा है जो आप सब सुनते हैं। बहुत सुंदर किसी ने भाव गाया, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें अपने धर्म पे चलना सिखाती है रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। कैसा आचरण हमारा होना चाहिए, ये हमको राम कथा सिखाती है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, इस दुनिया में रहकर भी जो ये चाहे कि हमें भगवान से मिल लेना है और संसार सागर से पार चले जाना है, उसके लिए नौका का काम करती है ये राम कथा। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर
चलना सिखाती रोज हमें अपने जीवन को कैसे जीना है, यही हमें रामायण सिखाती है। भोले बाबा कह रहे हैं, देवी आज अब मैं आपको जितना कहूँ उतना कम है। आप जिन राम के विषय में कह रहे हैं, ये तो निर्गुण भी है, सगुण भी है, व्यापक है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, हर जगह है। जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब ये धरती पे अवतरित होते रहते हैं, वेद इनका बखान करते हैं। आपने पूछा है राम कौन है, तो देवी सुनो, जा सुकृपा अस भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। जिनके नाम से ही भ्रम मिट जाता है, संशय मिट जाता है, हे भवानी वही राम है, जिनका ना कोई आदि है ना अंत है, जो सब जगह है। बिन पद चलाई सुनहि बिन काना, बिन पद चलाई सुनहि बिन काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बतावत जोगी, बिन वाणी बतावत जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, सब भांति अलौकिक करनी, अति सब भांति महिमा जासु जाई नहीं बरनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम
राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम, राजा राम 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 राम, सीता राम 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 राम राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर माता पार्वती बोली, प्रभु आप जो कह रहे वो सब सही है, अब आप कृपा करके मुझे भगवान की सुंदर कथा को श्रवण करवाइए, सुनाइए। बोले बाबा ने क्या क्या? बोले देवी आप जिनके बारे में कह रहे हैं कि राम कौन है, सो बिनु पद चले सुनहि बिनु काना, इनके चरण ना है फिर भी ये चलते हैं, इनके नेत्र नहीं फिर भी देखते हैं, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, बिना हाथ के भी वो अपने कर्म करते हैं, बिनु नयन बिना आंख के भी वो सब कुछ देखते हैं, ये निर्गुण होकर भी सगुण है, सगुण होकर भी निर्गुण है, ऐसे ये परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र है। देवी अब मैं आपको उनकी कथा सुनाता हूँ। सुन सब कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी, सुना विहक नायक गरुड़, सो संवाद उदार जहि विधि भागे कहबो, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। हे देवी सुनो गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हे देवी पार्वती आप वो कथा सुनिए जिसका वर्णन वेद ने भी किया है। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती को श्री रामचंद्र जी के जन्म की कथा सुनाई। जन्म से इन्होंने प्रारंभ किया। ये जन्म मृत्यु से परे भगवान है, लेकिन फिर भी समय समय पर जब जब वो ही धर्म के हानि, जब जब धरती पे धर्म की हानि होती है, पापियों का अत्याचार बढ़ जाता है, सताए जाते हैं सीधे साधे लोग, संत जन ब्राह्मण जन पर जब विपत्ति आती है, तब तो भगवान इस धरती पर अवतार लेकर आते हैं और इन दुष्टों का संहार करके पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। गीता जी कहती है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, पापियों का उद्धार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युग युग में, हर युग में भगवान का अवतार होता है, अलग अलग रूप में अवतार होता है। कहीं शास्त्र कहते हैं कि भगवान का अवतार होता है किसके लिए? बोले राक्षसों को मारने के लिए। असुर मारी थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेत, जगु विस्तारहि विसद जस,
राम जन्म कर हेतु। कुछ संतों का सुंदर भाव है, आप सुने। लोग कहते हैं, लोग सब, कि असुरों को मारने के लिए भगवान आते हैं। यहाँ एक शब्द में असुर मारी, भोले बाबा भी कह रहे हैं असुरों का उद्धार करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। लेकिन जो प्रेमी संत हैं वो कहते हैं कि असुरों को मारने तो ठीक है, आते ही आते हैं, लेकिन यदि भगवान ना भी आवे तो भी अपने धाम में बैठे बैठे भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई। अगर भगवान अपनी एक आंख थोड़ी सी टेढ़ी कर दे तो दुनिया ही पलट जाएगी। फिर उनको धरती पे राक्षसों को मारने के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर भगवान आते हैं अपने जनों की रक्षा करने के लिए। जो भगवान से प्रेम करते हैं उन प्रेमियों का प्रेम निर्वाहन करने के लिए आते हैं। जो उनकी भक्ति करते हैं, जो उनका दर्शन करते हैं, करना चाहते हैं, उन्हें दर्शन देने के लिए आते हैं। शबरी मैया जैसे जो भक्त हजारों हजार वर्ष से भगवान की राह देख रही हैं, अब राम आएंगे, अब राम आएंगे, ऐसे भक्तों के लिए भगवान इस धरती पे आते हैं। ऐसे सज्जनों के लिए भगवान इस धराधाम पे आते हैं। असुरों को मारना तो एक बहाना होता है, वास्तव में भगवान आते हैं अपने प्रेमियों के लिए। जो उनकी राह देखता है उनसे मिलने के लिए आते हैं। कभी भी आप ये मत समझिए कि भगवान आ नहीं सकते, नहीं, हमारे बुलाने पे भी आ सकते हैं, लेकिन हमारे बुलाने में वो दम तो होना चाहिए। अगर हम भगवान को बुलाएंगे तो हमारे बुलावे में वो ताकत तो होए, तभी हमारे पास भगवान आएंगे। मीरा जी, शबरी जी, ये जितने भक्त हुए इनमें वो ताकत थी, तभी भगवान आए। इनकी भावना पवित्र थी, सच्चे मन से इन्होंने उनको पुकारा था, तभी भगवान आए थे। जब कोई प्रेम से पुकार लगाता है और वो पुकार सीधे भगवान तक पहुंचती है, बार बार यदि किसी को एक ही बात बोली जावे तो सुनकर सामने वाला कभी न कभी अघा जाता है। वैसे ही एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार यदि हम भगवान को बोले, भगवान मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, आप ही मेरे स्वामी हो, आप ही मेरा ख्याल रखोगे, आप ही मेरे सब कुछ हो। भगवान एक बार अनसुना करेंगे, दो बार अनसुना करेंगे, तीन बार अनसुना करेंगे। कब तक कान बंद कर कर बैठेंगे? कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो उनके कान में हमारी आवाज जाएगी कि अरे कोई तो मुझे बुला रहा है, कोई तो है। एक बार की बात बताऊं आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। एक बार एक व्यक्ति था, वो रोज अपने खुदा को पुकारता था, रोज उनको आवाज लगाता था, पांचों समय का नमाज पढ़ता था। रोज सुबह से लेकर रात तक अपना नियम करता था। बचपन बीता, जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, उसका डेली का यही नियम था, रोज अपने भगवान को पुकारना, रोज अपने खुदा को याद करना, नित्य का यही नियम था। एक दिन उसके पास एक व्यक्ति आया, बोला तुम रोज यही काम करते हो, रोज अपने खुदा को याद करते हो, क्या तुम्हारा भगवान भी कभी तुम्हें याद करता है? बोला मुझे नहीं पता मेरे भगवान मुझे याद करते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं उनको जरूर याद करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, मुझे उनको याद करने में जो खुशी मिलती है वो सबसे बड़ी है।
और आज नहीं कल तो वो मेरी सुन ही लेंगे, मेरी सुधि ले ही लेंगे, कभी तो सुनेंगे। एक दिन नित्य का नियम अपना नमाज पढ़ रहा था, तभी उसके खुदा उसके सामने आ गए। रोज तुम आवाज लगा लगा कर मुझे पुकारते रहते हो, पर मुझसे तो तुम्हारी आवाज पहुंचती नहीं है, मुझे तो सुनाई ही नहीं पड़ती है। मैं तुम्हारे एक भी समय की नमाज को स्वीकार नहीं करता, कबूल नहीं करता, मुझे सुनाई नहीं देता है। अब जब ये बात उसने सुनी तो वो नाचने लगा, खुशी से नाचने लगा, नाचने झूमने लगा। उसके खुदा बोले, भाई ये मैंने कोई खुशी वाली बात तो कही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि तुम्हारी पुकार मुझ तक नहीं पहुंचती, मैं नहीं सुनता, तो तुम खुश क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो दुखी होना चाहिए कि तुम इतना मुझे पुकारते हो और मैं नहीं सुनता। तो वो व्यक्ति बोला कि आप सुनते हो कि नहीं सुनते हो ये मुझे नहीं, मुझे इतना पता है कि यदि आपके कान तक मेरी आवाज नहीं जाती होती तो आज आप मेरे सामने नहीं खड़े होते। अगर आपके कान में मेरी आवाज नहीं गई होती तो आज आप मेरे सामने ना आते, और आपको पता कैसे चलता कि मैं पूरे दिन आपको आवाज लगाते रहता हूँ। इसका मतलब है आप मेरी पुकार सुनते हो, तभी तो आपको पता है, और मेरे लिए तो यही बहुत है। खुश हो गए उसके खुदा, सच बात है। वो सुनते हैं, जरूर सुनते हैं, लेकिन पुकारो यहाँ से नहीं। यहाँ से जब आवाज निकलेगी तो जरूर उनके यहाँ तक पहुँचेगी। यहाँ की आवाज सीधा यहाँ पहुँचती है, यहाँ की आवाज तो हवा में उड़ के रह जाती है। आवाज दिल से निकलती है तभी वो दुआ बनती है। तो जब किसी प्रेमी का ऐसा प्यार हो जाता है तभी सज्जनों इस धरती पे करुणा निधान का अवतार हो जाता है। बड़ा प्यारा एक भाव है। किसी प्रेमी का जब प्रभु से अनोखा प्यार होता है, किसी प्रेमी का जब प्रभु से अनोखा प्यार होता है, किसी प्रेमी का जब प्रभु से अनोखा प्यार होता है, जब प्रभु से अनोखा प्यार होता है, तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है, अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है, तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है, अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है, किसी प्रेमी का। भगवान के जो भक्त होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है? किसी से कुछ नहीं मतलब, एक प्रभु ही बसा है हमें, किसी से कुछ नहीं मतलब, एक प्रभु ही बसा है हमें। दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी से कोई लेना देना नहीं, उनका तो बस एक ही काम होता है, सुबह से लेकर रात तक केवल भगवान को
को याद करना, और दुनिया का कुछ उनको याद नहीं रहता है। किसी से कुछ नहीं मतलब, एक प्रभु ही बचा लिया हमें। किसी से कुछ नहीं मतलब, एक प्रभु ही बचा लिया हमें। तो प्रभु भी सब कुछ कर उस भक्त पे बलिहार होता है। तो प्रभु भी सब कुछ कर उस भक्त पे बलिहार होता है। तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। भगवान को पाने के लिए कैसी भावना होनी चाहिए, कैसी हृदय की स्थिति होनी चाहिए। मान लाभ और हानि की चिंता नहीं उनको। ऐसे भक्त जो होते हैं उनको इस बात की चिंता नहीं होती है कि कौन मेरा मान कर रहा है, कौन अपमान कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। उन्हें कुछ याद नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता। उनको तो बस एक ही चीज भगवान याद रहते हैं, और हर हाल में वो भगवान पे न्योछावर रहते हैं। न्योछावर प्रभु के सब परमार्थ और व्यवहार होता है। न्योछावर प्रभु के सब परमार्थ और व्यवहार होता है। तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। सबसे जरूरी है वो ये है, चाहे किसी भी हालत में रहो, सुख में रहो, दुख में रहो, हंसते रहो, रोते रहो, जैसे भी रहो, अपने भगवान पे हमेशा भरोसा बनाए रखो। कभी भरोसे को मत हिलने देना। आपका विश्वास जितना पक्का होगा, भगवान उतना ही आपके नजदीक रहेंगे। इस बात को गांठ बांध लेना।
किसी प्रेमी का जब प्रभु से अनोखा प्यार होता है, तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। केवल अपने प्यारे भक्तों के लिए भगवान इस धरती पर आते हैं। राक्षसों का उद्धार ये तो भगवान के बाएं हाथ का खेल है। अब भोले बाबा कहते हैं, देवी अब आप वो कथा सुनो जिस कारण से भगवान राम का इस धरती पे अवतरण हुआ है। और राम जन्म के हेतु अनेका, राम जी के जन्म के कई कारण हैं, किसी एक ही कारण है। इद मिथम कही जात में, इद मिथम मतलब यही कारण है भगवान के आने का, ये नहीं कहा जा सकता। कई कारण है, कई कारण। 6 कारण गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में वर्णन किया है भगवान के जन्म का। अब भोले बाबा कहते हैं, देवी जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। सावधान होकर आप सुनो देवी, एक दो उनके जन्म के कारण को हम आपसे कहते हैं। सबसे पहला जो कारण गोस्वामी जी वर्णन करते हैं और जो भोले बाबा सुना रहे, बोले वैकुंठ में जय और विजय नाम के भगवान के 2 द्वारपाल थे। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। जय विजय नाम के 2 द्वारपाल थे भगवान के। वैकुंठ में रहते थे नारायण भगवान के पास। भगवान के यहाँ द्वारपाल नौकरी करते थे। एक दिन सनकादिक ऋषि आए भगवान के दर्शन के लिए, लेकिन इन्होंने, द्वारपाल थे तो इन्होंने डंडा लगाकर जाने से रोक दिया। अब जाने से तो रोक दिया, लेकिन सनकादिक ऋषि जो थे इनको थोड़ा गुस्सा आ गया, थोड़ा क्रोध आ गया। बोले हम ऋषियों को अपने पास आने में भगवान भी नहीं रोकते, आप द्वारपाल होकर हमें रोक रहे हो। भगवान भी हमसे मिलने के लिए स्वयं आते हैं और आज आपने हमें उनसे मिलने से रोक दिया। नाराज हो गए, तुरंत श्राप दे दिया। अब जैसे ही श्राप दिया दोनों घबरा गए। इतने में भीतर से लक्ष्मी नारायण भगवान बाहर आ गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। का अपराध रमापति दीना, अपराध रमापति दीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी। मुनि मन मोह आचरज भारी
नारद जी तो भगवान के सबसे प्यारे हैं। नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, का अपराध रमापति किन्ना, भगवान ने ऐसा क्या अपराध किया था। तब भोले बाबा ने सारी कथा सुनाई। देवी एक बार हिमगिरी की गुफा में जाकर नारद जी ने तपस्या करी। तपस्या करते समय इतनी कठोर तपस्या की, इतनी तीव्र कि नारद देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। और कभी भी कोई भी तपस्या करे सबसे पहले इंद्रदेव को ही चिंता हो जाती है कि हमारा आसन ले जाएगा, मतलब सिंहासन ले जाएगा। तुरंत इंद्रदेव ने कामदेव और अप्सराओं को भेजा नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन वो हार गए। बहुत प्रयास किया लेकिन नारद जी की तपस्या भंग नहीं कर पाए। काम को जीत लिया नारद जी ने, वापस आ गए कामदेव। तपस्या पूरी कर ली नारद जी ने। कामदेव आया, बहुत प्रयास किया, भयउ न नारद मन कछुरोषा, कहीं प्रिय वचन काम पड़ी तोषा, प्रिय वचन कह दिया और विदा कर दिया। तपस्या पूरी हुई, ये तुरंत शिव जी के पास चले गए नारद जी। देखो आप ना ये कथा थोड़ा ध्यान से सुनना, इसके कारण पीछे का कारण ये है कि इसमें नारद जी का जो मोह है और जो अभिमान है वो छलकता है। बड़े बड़ों को भी भगवान का जो अहंकार है ना वो छोड़ता नहीं है। जब भगवान की माया पकड़ लेती है तो इंसान कहीं का नहीं रह जाता। सहज सीधी भाषा में कहे तो जिसको हम घमंड कहते हैं, अगर वो किसी के भीतर आ जाए तो वो व्यक्ति कहीं का नहीं रह जाता। नारद जी इतने बड़े ज्ञानी हैं, देव ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, लेकिन आज तपस्या के कामदेव को जीत लिया। मन में अभिमान आ गया कि मैं काम विजेता हूं। तब नारद गगने शिव पाही, शिव जी के पास गए और सारी कथा जो हुई थी, मैंने तपस्या करी, फिर कामदेव आए, मैंने उसको भी जीत लिया, ये सब शिव जी को सुनाया। सारी बात सुनकर भोले बाबा बोले, नारद जी आप ना भगवान विष्णु के पास ये सब मत कह देना। भोले बाबा समझ गए कि नारद जी के मन में थोड़ा अभिमान हो गया है। बोले आप ये सब विष्णु भगवान के पास मत कह देना। अब भोले बाबा ने तो अच्छी सीख दी, अच्छी बात बताई, लेकिन नारद जी को समझ में नहीं आई। जब किसी का गलत रास्ते पर एक बार कदम पड़ी जावे, श्रीपति ने माया तब प्रेमी, श्रीपति तब माया तब प्रेमी, सुनहु कठिन करनी देही के, सुनहु कठिन श्रीपति निज माया तब प्रेरी। भगवान नारायण ने एक खेल रचाया, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि नारद जी के मन में जो ये समस्या आ गई है अभिमान वाली, ये दूर हो जाए। भगवान ने एक खेल रचा, विरचे मगमहु नगर तहि सत योजन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। एक सुंदर नगर का निर्माण भगवान ने कराया। शीलनिधि नाम के राजा को राजा बनाया और इनकी विश्वमोहिनी नाम की कन्या थी। नारद जी ने एक बार इनको देख लिया, ये इतनी सुंदर थी कि क्या वर्णन किया जाए। शीलनिधि राजा ने कहा, नारद जी आप ज्ञानी हैं, मेरी बेटी का हाथ देखकर बताएं कि इसको कैसा वर मिलेगा। नारद जी ने जब विश्वमोहिनी को देखा तो हाथ की रेखाएं देखना भूल गए, वो तो उन्हीं को देखते रह गए। उल्टी सुल्टी कुछ की बातें बताई और अब वहां से चले, और मन में तो विश्वमोहिनी अच्छे से बस गई।
अब विचार करने लगे ऐसा कौन सा उपाय करो कि ये मुझे मिल जावे, इनका विवाह मेरे साथ हो जावे, ये विश्व मोहिनी जो है इनका विवाह मेरे साथ हो जाए। ये तभी संभव है जब मुझे अच्छा रूप मिल जाएगा, क्योंकि विश्व मोहिनी बहुत सुंदर है तो मुझे भी सुंदर होना होगा, तभी तो ये काम बनेगा। बोले ये काम तभी होगा जब मैं भगवान से जाकर कहूँ। ये तुरंत भगवान के पास गए, बोले प्रभु आप मुझे अपना ही जैसा सुंदर स्वरूप प्रदान करें। भगवान बोले बिल्कुल, जैसे भी आपका कल्याण होगा मैं वही करूंगा। नारद जी ने भी यही कहा, प्रभु मेरा भला हो जाए ऐसी कृपा कर दो। प्रभु बोले बिल्कुल बिल्कुल मैं वही करूंगा जिससे आपका भला होगा, ऐसा कुछ करूंगा ही नहीं जिससे आपका बुरा हो जाए। अरे आप मेरे अपने हो, अपनों के साथ कोई भले ही बुरा करता है, कोई नहीं करता। अपनों के साथ तो अच्छा ही अच्छा होना चाहिए। नारद जी बोले जय विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। मैं आपका दास हूँ, आप वही करिए जिसमें मेरा हित हो। भगवान की कृपा हुई, नारद जी धरती पे आए। आप सब जानते हैं इनको बंदर का रूप, हरि रूप भगवान ने दे दिया। राज्यसभा में आए, जयमाला चल रही थी, विश्व मोहिनी जी के आगे आगे आके नारद जी बैठ जाते थे, ये सोचकर कि मुझे तो भगवान ने सुंदर रूप दिया है तो निश्चित ही विश्व मोहिनी जयमाला मेरे ही गले में डालेंगे। और जिस आसन पे वो बैठे थे उसी के बगल वाली कुर्सी पे भगवान शिव के दो गण बैठे थे, रुद्र गण बैठे थे। अब जैसे इन दोनों ने देखा नारद जी को हंसने लगे, क्योंकि नारद जी को तो ये लगा कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। लेकिन अच्छा एक और विशेषता थी, उस सभा में जितने भी लोग थे भगवान की ऐसी माया हुई कि सब नारद जी को नारद जी ही समझ रहे हैं और उसको दिख भी रहे नारद जी। लेकिन बस 3 लोग ही ऐसे हैं जिसको नारद जी हरि रूप में दिख रहे हैं, मतलब बंदर के रूप में दिख रहे हैं। एक तो विश्व मोहिनी और दूसरा भगवान शंकर के जो 2 गण बैठे थे। बस इन 3 लोगों को ही नारद जी हरि रूप में दिख रहे हैं, बाकी को तो वो नारद जी के रूप में दिख रहे हैं। भाई भगवान सार संहार मार संभाल दोनों जानते हैं, दोनों करते हैं। इनको पता है कि नारद जी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, देवर्षि हैं, इनका सम्मान भी कम नहीं होना चाहिए। और इनके मन में जो अभी थोड़ी समस्या आ गई है, बीमारी आ गई है, उसको भी दूर करना है। तो बाकी लोगों के सामने वो नारद जी हैं, सब इसी हिसाब से इनको देख रहे हैं, इसी रूप में। अब बार बार प्रयास कर रहे हैं नारद जी कि कैसे भी करके विश्व मोहिनी मेरे गले में जयमाला डाले, लेकिन विश्व मोहिनी को तो वो हरि रूप में दिख रहे हैं, वो जयमाला डालती ही नहीं है। उसी समय श्रीनिवास भगवान कृपा निदान नारायण प्रकट हुए। विश्व मोहिनी ने उनके गले में जयमाला डाल दी। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, दुल्हन को लेकर हमारे श्री नारायण प्रभु वहां से अंदर ध्यान हो गए। सारे लोग ताकते रह गए। नारद जी भी ने देखा ये क्या हुआ। कहा तो मैंने था भगवान से कि मेरा विवाह करवा दो, इन्होंने तो अपना ही विवाह कर लिया। मैंने कहा मेरा करा तो ये अपना कर लिए। नारद जी को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया। अरे बोले प्रभु आपने ये ठीक नहीं किया। अरे आपके पास तो पहले से ही एक पत्नी है, लक्ष्मी जी है, मेरे पास तो एक भी पत्नी नहीं थी। मेरा विवाह हो जाता तो आपका क्या बिगड़ जाता? क्यों मेरा घर नहीं बसने दिया? बसने से पहले मेरा घर उजाड़ दिया आपने, अच्छी खासी धर्म पत्नी मिल जाती। आपको तो पहले से आपके पास पत्नी है, आपने ऐसा क्यों किया? नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। इधर शिवगण जो हंस रहे थे, जब नारद जी को अपना रूप दिखा, जल की परछाई में इन्होंने अपना रूप देखा, भगवान ने मुझे वानर का रूप दे दिया, बहुत नाराज हुए। शिवगणों को भी श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस बन जाओ, हमें देखकर हंसते हो, एक दिन इन्हीं वानरों के कारण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, जाओ। अब तो भगवान पे इतने नाराज कि पूछो मत, बड़े नाराज हो गए।
नारद जी मन में कह रहे हैं, जी तो चाहता है कि या तो इनको श्राप दे दो या यहीं पे अपने प्राण त्याग दो। देहो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचनि पंथ मिले दन जारी, संग उमा सोई राजकुमारी। नारद जी सोच रहे हैं, जी तो चाहता है अभी नारायण को श्राप दे दो या फिर अपना प्राण दे दो, पूरी दुनिया में मेरी हंसी करा दे। ये सोचते सोचते जा रहे थे, तभी सामने में भगवान नारायण खड़े हो गए। संग में एक तरफ लक्ष्मी मैया थी, दूसरी तरफ विश्व मोहिनी थी। अब तो जैसे विश्व में मोहिनी को देखा और नारद जी को गुस्सा आ गया, मानो भगवान ने जले पे नमक छिड़क दिया। एक तो लेकर भी चले गए और फिर आके दर्शन भी दे रहे विश्व मोहिनी के साथ। बड़े नाराज हो गए नारद जी। नारद जी बोले, नारायण ये आपने ठीक नहीं किया। पर संपदा सकहु नहीं देखी, दूसरा का आप घर बसता देख नहीं सकते, दूसरे की खुशी आपसे बर्दाश्त नहीं होती, ये उचित बात नहीं। पूरी दुनिया में मेरी हंसी करा दी, अच्छा खासा ब्याह हो जाता वो भी नहीं होने दिया। आपके पास तो पहली सी लक्ष्मी जी थी। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। स्वतंत्र हो, आपके सिर पे कोई नहीं है, जो मर्जी आता है आप वही करते हो। अब तो नारद जी का गुस्सा इतना बड़ा, क्रोध इतना बड़ा कि इन्होंने भगवान को श्राप दे दिया। कपि आकृति तुम किन्ह हमारी, करी नहीं कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार किन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। बंचे हो मोहि जवनि धरि देहा, सोई तन धरहु श्राप बहु एहा। प्रभु आपने मुझे आज जो रूप दिया है ये मेरा श्राप है। एक दिन आपको भी नारी का विरह सहना पड़ेगा और इसी रूप से आपको सहायता लेनी पड़ेगी। आज आपको मैं ये श्राप देता हूँ। श्राप जैसे ही दिया, भगवान ने श्राप को स्वीकार कर लिया और उसी समय भगवान ने अपनी माया हटा ली। जैसे ही भगवान ने अपनी माया हटा ली, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं कहा रमान राजकुमारी। जैसे ही भगवान ने अपनी माया का पर्दा हटाया, वहां न रमा थी, न राजकुमारी, न नगर था, न राजा, कुछ नहीं, केवल और केवल भगवान खड़े थे। और नारद जी के आंखों में आंसू आ गए। बोले, प्रभु ये मुझसे क्या अपराध हो गया, क्या पाप हो गया मुझसे, मैंने आपको श्राप दे दिया। मृषा होई मम श्राप कृपाला। हे प्रभु आप ऐसी कृपा करो, हे करुणा निधान, मैंने जो श्राप आपको दिया है वो झूठा हो जाए। मैं किस मुंह से आपके सामने आऊंगा प्रभु, मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है। आप कृपा करके इस श्राप को झूठा कर दो, मत स्वीकार करना इसे। तब भगवान बोले, नारद जी आप तनिक भी दुखी मत हो, मम इच्छा कही दीन दयाला। ये जो भी लीला हुई है ये मेरी इच्छा से हुआ है, आप इसमें तनिक भी दुखी ना हो। नारद जी बोले, नहीं मेरे मन में शांति नहीं है, अब आप बताइए मैं क्या करूं। ठीक है ये आपकी इच्छा से हुआ, आपकी लीला थी, लेकिन मेरे मन में जो दुख हुआ है ये कैसे दूर होगा। बोले, भगवान बहुत सरल सा उपाय है, आप वही करो। कौन सा उपाय? जप हो जाई शंकर सतनामा, जप हो जाई शंकर
भगति हमारी कौन बोले जही पर कृपा न करेंगे पुरारे। जिस पर भोले बाबा कृपा नहीं करते वो कभी भी मेरा आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए आप जब पहुँचाई शंकर सतनामा भगवान शिव का नाम जपिए, आपका कल्याण हो जाएगा और सारे पाप धुल जाएंगे। भगवान शिव का नाम जपिए। भोले बाबा कहते हैं देवी हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुना ही बहु विधि सब सुनता। भगवान की लीला ही अनंत है जिसको अनेकों प्रकार से लोग गाते हैं। अब बाबा कहते हैं देवी स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जिनते भय नव सृष्टि अनूपा। इन्होंने तपस्या करी, वरदान में बोले प्रभु चाहूं तुम ही समान सुख, आपके जैसा मुझे पुत्र हो जाए, मेरी ऐसी ही इच्छा है, आप कृपा करो। मनु और शतरूपा, मनु महाराज हैं और इनकी पत्नी है देवी शतरूपा। भगवान ने इन दोनों को ही आशीर्वाद दिया। दोनों ने ही वरदान मांगा कि मुझे आप ही चाहिए पुत्र के रूप में। लेकिन मनु और शतरूपा पति पत्नी के वरदान मांगने में एक ही अंतर था। मनु जी तो ये चाहते थे कि मुझे जब पुत्र रूप में आप प्राप्त हो तो मैं आपको वैसे ही प्रेम करूं। लेकिन जो शतरूपा थी इन्होंने कहा नहीं प्रभु मुझे आपकी भक्ति चाहिए, लेकिन विवेक पूर्ण भक्ति चाहिए। मेरा विवेक कभी नष्ट नहीं हो, ऐसी कृपा करो। जैसा मेरे पति ने मांगा है सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा कर दे। मेरा विवेक बना रहे, ऐसी कृपा करना। गंभीर वचन सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हो गए। दोनों को आशीर्वाद दिया। बोले मेरे जैसा मैं कहाँ जाकर ढूंढूंगा, मेरे जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं तो अकेला ही हूँ, मेरे जैसा दूसरा कौन है, तो मैं खुद ही आपका पुत्र बनकर आऊंगा, आप चिंता न करो। एक इस कारण से भगवान का अवतरण हुआ है। श्री गोस्वामी जी बाबा कहते हैं कि भगवान के अवतार की एक और कारण आप सुने। राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। जय जय हो विनाशी सब घटवासी, व्यापक
क्या कहूँ कोई नहीं जाना, तेरी दीन प्यारे वेद पुकारे, रहो मेरी पदमाना। भगवान की मातर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पंजा, सीध सकल सुर परम भला तुर हाथ पद कंजा। सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। गाये सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम